आज 19 फ़ेब है और स्टॉक मार्केट जो है वो आज प्रेशर में दिखा है। ऑलमोस्ट 1.41% के आसपास निफ्टी नीचे दिखा है और ये मेनली इसलिए हुआ है क्योंकि आज आईटी सेक्टर मेनली बड़ी बड़ी कंपनी इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी बड़ी कंपनीज, बड़ी जाइंट्स जितनी भी कंपनीज है वो सारी की सारी लोअर के ऊपर चली है। जो कि हमारा पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, जो आईटी सेक्टर के अंदर जो प्रेशर बना हुआ है वो मेनली यूएस की तरफ से है। यूएस के अंदर जो टैरिफ बढ़ाई गए, उसके बाद जो टैक्सेशन और इसके चलते जो भी डील्स नहीं हो रही है हमारी यूएस के साथ, तो उसकी वजह से हमारे आईटी सेक्टर के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। और ये प्रेशर रह कब तक सकता है? इस प्रेशर के फॉर्मेशन जब तक आईटी सेक्टर के अंदर जाइंट्स कंपनी बड़ी बिल्डअप तरीके से प्रोजेक्ट्स के ऊपर हायरिंग नहीं हो जाती, जब तक हम ये कह सकते हैं कि जब तक ये चीज़ बनी रहने वाली है। क्योंकि यूएस की तरफ से अभी गारंटेड अप्रूवल नहीं आ रहा है किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तब तक हमारे प्रॉफिट और गेनर की परसेंटेज कम रह सकती है। और ये परसेंटेज ऑलमोस्ट शायद फरवरी मंथ के बाद मार्च की स्टार्टिंग के अंदर हमें फेस क्लियर होते हुए दिख जाएंगे। तो जैसे हमारे फेस क्लियर होते हुए दिखेंगे, हमें वहाँ से जाइंट्स की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होता हुआ दिखेगा। जहाँ हमारी बाइंग आएगी यूएस की तरफ से, मॉर्निंग एक्सचेंज जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी बाइंग करेंगी, तभी हम लोग कुछ एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। तो अभी तक तो बड़ी जाइंट्स कंपनी जब तक काम नहीं करती, लाइक एफएमसीजी कंपनीज, एफएमसीजी कंपनी अभी भी वो डाउन के सेट के ऊपर चल रही है। तो अभी फ्यूचर जो ग्रोथ है वो एफएमसीजी कंपनीज के अंदर तो हमेशा ही रहने वाली है। और उसके साथ ही क्योंकि अभी उनका प्रॉफिट और अच्छा खासा देखने को मिला था इस क्वार्टर के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है अपनी एफएमसीजी कंपनीज के अंदर। एफएमसीजी कंपनीज लाइक आईटीसी, यूनिलीवर एंड दैट ऑल द कंपनीज फ्रॉम द आईटीसी सेक्टर लाइक पेपर, पीएनजी एंड एट ऑल, तो उनके अंदर सबके अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकता है मार्च स्टार्टिंग के अंदर ही। और जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं जनरली सिल्वर और गोल्ड के अंदर, सिल्वर आज बढ़ता हुआ दिखा है, लगभग 1% 2% के आसपास सिल्वर बढ़ता है और ईटीएफ लगभग 1.5% 2.5% 3% के आसपास ईटीएफ ने अपनी बढ़ोतरी देखने को मिली है। गोल्ड प्राइस जो अभी समय चल रहा है, जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो 2,45,000 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। तो मेरे हिसाब से कल भी ईटीएफ बढ़ते हुए दिखेंगे। फ्यूचर ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो ईटीएफ को हमें ग्रोथ वाइज देखें तो फ्यूचर ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईटीएफ सेक्टर के अंदर कल भी। क्योंकि अभी सिल्वर जो है प्राइस टैग है, क्योंकि रशिया की तरफ से जिस तरह सेलिंग की ह्यूमर्स आ रही थी, उसी की तरफ से अदर कंपनीज, अदर बड़ी जाइंट्स सिल्वर को खरीदने की कोशिश भी कर रही हैं। जैसे सिल्वर, जैसे कि ट्रंप और रशिया सोच रहे थे कि हम लोग सेल आउट करेंगे गोल्ड और सिल्वर को, तो प्रेशर बनेगा सिल्वर के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ लोग कंपनीज ने प्रेशर बनाना शुरू करा और बाइंग करनी शुरू कर दी गोल्ड और सिल्वर के अंदर, जिसकी वजह से थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं गोल्ड का भी जो प्राइस चल रहा है वो 1,53,000 के आसपास चल रहा है। और ये बड़ी अभी जाइंट्स कंपनी, हम ये नहीं कहेंगे कि प्रेशर रिलीज हुआ है, बड़ी तेजी आने वाली है, लेकिन हाँ ऐसा भी है कि बड़ी तेजी के आसार दिख रहे हैं। यहाँ से थोड़े से 3 लाख के आसपास के प्रेशर दिख रहे हैं सिल्वर के अंदर और 1,70,000 के आसपास के प्रेशर दिख रहे हैं, बढ़ोतरी देखने को मिली है गोल्ड के अंदर। तो यहाँ पर जैसे ही वो ये चीज़ रिलीज होगी, जैसे ही जाइंट्स के रशिया और ट्रंप, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को रशिया को वॉर कर रहा है, तो उसके लिए भी रिलीज अपॉन द पैसा चाहिए। तो पैसा आएगा कहाँ से? अपने कुछ ना कुछ रिजर्व देखने पड़ेंगे। तो वो रिजर्व कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से बात भी आ रही है कि उन लोगों को यहाँ कहीं ना कहीं देखना चाहिए गोल्ड रिजर्व, जिससे कि चाइना के ऊपर बीटेबल कम हो। तो यही था हमारा आज का सेगमेंट और कल के दिन हम देखते हैं क्या होने वाला है। और कल के दिन हम लोग बात करेंगे कि क्या जाइंट्स कंपनी क्या सोच रही है, बड़ी जाइंट्स कंपनी, तो उससे रिलेटेड हम लोग न्यूज़ लेके आएंगे। तो कल इसी के साथ कल के दिन की पूरी न्यूज़ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ बात करेंगे कि परसों मंडे को हमारी मार्केट कैसे रहने वाली है। तो कल के दिन एक जाइंट्स अपॉर्चुनिटी के तरह से वीडियो आएगी कि हमारे नेक्स्ट वीक किस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चल सकता है। तो मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अच्छी खासी तरीके से बात करेंगे कल। थैंक यू।